नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल, यानी लुप्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल को। तो जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक के अंदर हम 7 से 8 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप के अंदर हम बात करेंगे मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन की। देन हम टाइप 2 में डिस्कस करेंगे स्टार शेप क्वेश्चन को। टाइप 3 में हम डिस्कस करेंगे सिंगल बॉक्स टाइप क्वेश्चंस को। टाइप 4 में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल बॉक्स टाइप क्वेश्चन को। टाइप 5 में हम डिस्कस करेंगे सर्कल टाइप क्वेश्चन को। टाइप 6 में हम डिस्कस करेंगे 3 सर्कल टाइप क्वेश्चन को। टाइप 7 में हम डिस्कस करेंगे मिक्स सर्कल टाइप क्वेश्चन को। और सबसे लास्ट में इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 ट्रायंगल टाइप क्वेश्चन को, जो कि आप लोगों का लास्ट टाइप नंबर 8 होगा। और इन सभी टाइप्स को हम बिल्कुल बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके टाइप 1 को, जो कि आप लोगों का मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इसके टाइप 1 की, तो सबसे पहले यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि इस टाइप के अंदर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर आप लोगों को रो और कॉलम दोनों प्रकार के बॉक्सेस दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जब आप लोगों को एक मैट्रिक्स टाइप की फिगर दी गई हो जिसके अंदर रो और कॉलम हो और उनके अंदर आपको जो है नंबर दिए गए होंगे, लेकिन एक ऐसा बॉक्स होगा जो कि खाली होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, और इसी का आप लोगों से यहाँ पर आंसर पूछा जाएगा। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वे सभी आप लोगों के आते हैं मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स वालों की, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लॉजिक का यूज करना होता है प्लस वाले का, यानी ये देखना होता है कि कहीं प्लस का तो केस यूज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। अगर प्लस से बात ना बने देन आपको देखना होता है माइनस। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे इसके अंदर उन सभी रूल्स को लगाएंगे, बस आप यहां पर थोड़ा सा एक बार सुने। मैंने कहा सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे ऐड। अगर ऐड से बात ना बने देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन से भी बात ना बने देन हम मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे डिवाइड। यदि इसके अंदर वैल्यूज आपकी ऐसी हों जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी हों, तो बड़ी वैल्यू का मतलब होता है कि हम उसके अंदर फिर क्या करेंगे, क्यूब या फिर स्क्वायर वाले मेथड को यूज करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा उसे हम यहां पर समझेंगे इस एग्जांपल के अंदर। आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है ये, और आपको पूछा गया है कि इस स्थान पर यानी इस बॉक्स के अंदर में कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर आप ये देखने की कोशिश करें कि जो आपको यहां पर मैट्रिक्स दी गई है इसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है या नहीं। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, तो ये आपकी कहलाती है रो। देखना, ये पूरी एक क्या है, रो। तो देखिए, एक रो आपकी ये हो गई, एक रो आपकी ये हो गई, और एक रो आपकी ये हो गई। यानी इस फिगर के अंदर कितनी रो है? 3 है। एक रो, 2 और एक 3, यानी इस फिगर के अंदर कितनी रो है? 3। अब आपको ये देखना है कि इस फिगर के अंदर कितने कॉलम है। तो देखना, कॉलम यानी कि जो भी आकृति इस प्रकार से होगी जो कि आपकी वर्टिकल होगी। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? एक कॉलम। तो देखिए, आपका एक कॉलम, दूसरा कॉलम ये हो गया, और तीसरा कॉलम आपका ये हो गया। यानी आपने यहां पर क्या देखा कि आपके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या है? बराबर है। यानी रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। और जब रो और कॉलम दोनों की संख्याएं बराबर हो देन आपको ये देखना होता है कि बड़ी वैल्यू क्या है, यानी बिग वैल्यू पर आप लोगों को फोकस करना होता है। तो देखिए, बिग वैल्यू इसके अंदर है, एक तो है 120, एक है 159। अब आपको यहां पर ये देखना है कि इन वैल्यूज में क्या किया जाए, जो अदर वैल्यूज बची हुई हैं उनमें क्या किया जाए कि आपका 120
आ जाए। अब देखिए कि हम कैसे लॉजिक को यूज करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करें, इनके अंदर चलें प्लस वाले मेथड से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, 23 और 17। देखिए 3 और 7 10, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 40। अब देखिए इन्हें ऐड करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 40, और आपको दे रखा है यहाँ पर 120। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस 40 से 120 कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए इसे बनाने के दो तरीके, एक तो ये कि अगर आप इस 40 में 80 को ऐड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 120, और एक तरीका ये यदि आप इस 40 को मल्टीप्लाई कर दें एक कांस्टेंट नंबर 3 से तो आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम इसमें 80 ऐड करें या फिर इसे मल्टीप्लाई करें 3 से। तो देखिए जब आपने 80 ऐड किया तो ये एक बड़ी वैल्यू है, ये क्या है 80 एक बड़ी वैल्यू है, यानी कभी भी हम जब नंबर्स में कोई भी नंबर घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, यानी हम ऐड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो नंबर ऐड करते हैं 15-20 तक कर सकते हैं, यानी 15 या 20 तक हम ऐड करेंगे। लेकिन क्या इतना बड़ा नंबर किसी में ऐड किया जाता है? नहीं। तो यानी हम ऐड नहीं करेंगे, हम चलेंगे इस वाले मेथड से कि हमने क्या देखा, यदि हम इस 40 को एक कांस्टेंट नंबर जो कि क्या है 3 उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे जिस लॉजिक का यूज हमने इसमें किया, यानी ये 120 निकालने में क्या क्या उसी लॉजिक से ये 159 आ रहा है या फिर नहीं। यदि फ्रेंड्स इसी लॉजिक का यूज करके आपका 159 आ जाता है देन आप सही चल रहे हो, अगर नहीं आता है तो किसी और लॉजिक का यूज करके आपको आंसर निकालना होगा। तो देखिए जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है 30 और यहां पर कितना लिखा हुआ है 23, और जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 53। अब देखिए हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया था एक कांस्टेंट नंबर जो कि कितना था 3, तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी आपका कितना आ रहा है 159 आ रहा है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इसके अंदर किस लॉजिक को यूज किया जा रहा है, इसके अंदर लॉजिक यूज किया जा रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को किया गया है ऐड, यानी फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का एडिशन किया गया है, और एडिशन करने के बाद जो भी आया उसे कांस्टेंट वैल्यू जो कि कितनी है 3 उससे मल्टीप्लाई किया गया है, और वही केस आप यहाँ पर भी यूज करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट को करेंगे ऐड, 12 + 9 दैट विल बी 21, और इसे कांस्टेंट नंबर जो कि कितना था 3 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 × 3 दैट विल बी 63। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो फर्स्ट एग्जाम्पल था आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल को रफ कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। मैंने आपसे कहा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हो तो वहां पर ये देखें कि क्या इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है या फिर नहीं। यानी सबसे पहले आप लोगों को यही देखना है कि नंबर ऑफ रो आप लोगों की नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है या फिर नहीं। तो देखिए ये आपकी 1 रो, ये आपकी 2, ये 3 और ये आपकी 4, यानी इसके अंदर कितनी रोज हैं 4 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3। तो आपने क्या देखा कि 4 तो रो दी गई है और 3 आपको कॉलम दी गए, यानी इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है। तो अब देखना मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी रो और कॉलम दोनों की संख्याएं इक्वल ना हो, जब भी रो और कॉलम इन दोनों की संख्याएं इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जिस तरफ नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या ज्यादा है, जिस तरफ नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या ज्यादा है उसी तरफ लॉजिक का प्रवाह होगा। मैंने क्या कहा कि देखिए
1 2 3 इधर 3 बॉक्स, 1 2 3 4 इधर कितने हैं 4 बॉक्स। तो जिस तरफ ज्यादा बॉक्सेस की संख्या है तो आपका जो लॉजिक का प्रवाह यानी आंसर निकालने का जो प्रवाह होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी जिस साइड में नंबर बॉक्सेस की संख्या ज्यादा है। तो देखिए इस साइड में, तो अब आपको ये देखना है जब आप इस साइड में जाओगे तो बड़े जो नंबर्स होंगे उनको कि ये नंबर कैसे आए, यानी आपने देखा कि इस तरफ बॉक्सेस की संख्या ज्यादा है, तो जब इस तरफ बॉक्सेस की संख्या ज्यादा है तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो लॉजिक का प्रवाह है वो इसी डायरेक्शन में चलेगा। और जब आप इसी डायरेक्शन में चलोगे देन आपको देखना होता है बिग वैल्यू को, यानी बिग वैल्यू को फोकस करना होता है। तो हमने देखा ये बिग वैल्यूज है आपकी, अब आपको क्या करना है ये देखना है कि ये वैल्यूज आपकी कैसे आई, इन सभी के अंदर यानी इन नंबर्स के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि आपकी ये वैल्यूज आ जाए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अब देखो आपको ये देखना है कि इन वैल्यूज के अंदर क्या किया जाए कि ये आ जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप चले ऐड वाले मेथड से, यानी सबसे पहले आप क्या करें ना ऐड करें। तो देखिए 1 4 2 यानी 1 + 4 + 2 कितना होता है 7, और आपको यहां पर क्या दिया गया है 49। यदि मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो क्या मेरा 49 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब देखिए क्या इसी लॉजिक का यूज करके ये भी आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 और 2 4 + 2 + 2 4 और 2 6 और 2 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी आपको यहाँ पर 64 भी दिया गया है। इसका ये मतलब है कि आप एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहाँ पर किस लॉजिक का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर लॉजिक का यूज किया जा रहा है फर्स्ट 3 नंबर का सम करके उसका स्क्वायर किया गया है, फर्स्ट 3 नंबर का सम करके उसका स्क्वायर किया गया है। तो देखिए फर्स्ट 3 नंबर का सम करना है आपको, यानी फर्स्ट 3 नंबर का सम। देखिए जो नंबर नहीं पता उसे मैं मान लेता हूं x, यानी x + 5 + 3 इनका सम करने के बाद और अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा कितना आना चाहिए 169। एक बात बताइए 169 किसका स्क्वायर है, ये है आप लोगों का 13 का, यानी इन सभी का सम कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। अब देखें x + 5 और 3 8 = 13 13 और x = 13 - 8 यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। और नहीं तो देखिए 5 और 5 10 और 3 13 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। एक तो तरीका था आप इस तरीके से निकालें, लेकिन क्या आप इस तरीके से एग्जाम्स के अंदर निकालेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। अब देखिए हम कैसे मुंह जवानी यानी इस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर क्या था x था, यानी कोई भी नंबर नहीं था। आपको पता था कि इन तीनों नंबर्स का सम का स्क्वायर करके ये आया था। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, यानी इसका ये मतलब है कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। और आपके पास 5 और 3 8, यानी 8 तक था 13 चाहिए था, तो 8 में क्या और जोड़ दिया जाए कि 13 आ जाए, तो 5 जोड़ने पर 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट मुंह जवानी भी इसका आंसर दे देंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग इन्हें करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊंगा हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक बार उससे पहले आप खुद से ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की, तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर्स दिए गए हैं 9 4 20 8 5 12 7 6 4। तो मैंने आपसे कहा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखें कि इस फिगर के अंदर में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यानी इस फिगर के अंदर में कितनी रोज हैं 3 रो हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और कितने कॉलम हैं
3 ही कॉलम है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या है, बराबर है। और जब फ्रेंड्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो तो ऐसे केस में अब आप फोकस करें बिग वैल्यू पर। किस पर फोकस करें, बिग वैल्यू पर। तो देखिए इस फिगर के अंदर में कहाँ कहाँ बिग वैल्यू है। एक तो देखिए अगर आप देख रहे हो, एक तो है आपकी 20, एक है आप लोगों का 12, यानी यहां पर जो है आप लोगों को बिग वैल्यू दी गई है 20 और 12। ध्यान रखें यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 20 और 12 आप लोगों को यहां पर बिग वैल्यू दी गई है। अब आपको यह देखना होता है कि इन नंबर्स के साथ में क्या किया जाए कि आपका 20 आ जाए, इनके साथ में क्या किया जाए कि यहाँ पर 12 आ जाए, और उसी तरीके से आपको अपना आंसर निकालना है। और मैंने कहा कि इसके अंदर बस आपको या तो ऐड करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यदि वैल्यू आपकी ज़्यादा ही बड़ी हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, स्क्वायर या फिर क्यूब करना होता है। तो मैं सबसे पहले करूँगा इसमें ऐड। तो देखिए 9 और 4 कितना होता है, 13। आप लोग जानते हैं 9 और 4 अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये कितना होता है, 13। अब आपको कितना चाहिए, 20। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस 13 में इन्होंने 7 ऐड करके इस 20 को लाया गया हो। अगर फ्रेंड्स ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू 7 को ऐड किया है तो वही केस इसमें भी यूज होना चाहिए। तो अब देखिए अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। 8 और 5 कितना होता है, 13। अगर इसमें मैं 7 को ऐड करता हूं तो ये मेरा कितना आएगा, 20। लेकिन यहां पर मुझे कितना दे रखा है, 12। तो इसका ये मतलब है कि जिस लॉजिक का यूज मैं इस क्वेश्चन के अंदर में कर रहा हूं उस लॉजिक का यूज इसके अंदर नहीं किया गया है। तो जब लॉजिक यूज नहीं हो रहा ऐड वाला, तो अब हम देखेंगे इसे सॉल्व करके सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से। देखिए अब मैं यहां पर करने आ रहा हूं सब्ट्रैक्शन। 9 में से 4 गया, देखिए फ्रेंड्स 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, 5। आपको कितना चाहिए, 20। तो अगर मैं इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी मैंने क्या देखा कि इन्होंने फर्स्ट 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन किया गया है और जो आया उसे कांस्टेंट नंबर जो कि क्या है 4 उससे मल्टीप्लाई कर रखा है। अब देखना है कि यही लॉजिक इसमें भी यूज हो रहा है कि नहीं। तो 8 - 5, देखिए 8 - 5 कितना आता है, 3। अगर मैं इस 3 को इसी 4 से जो कि कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए यहां पर भी मुझे क्या दे रखा है, 12 ही दे रखा है। तो इसका ये मतलब है कि जिस लॉजिक का मैं यूज कर रहा हूं वो मेरा एकदम क्या है, करेक्ट। और इसी मेथड का यूज करके मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। तो देखिए 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गया तो क्या आएगा मेरा, 1। और जब मैं इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 4। तो इस प्रकार से मेरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग इनका आंसर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ACE। तो देखिए सबसे पहले मैं इन लेटर्स को लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर ACE। अब आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, यानी जहाँ पर भी लेटर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें आप लोग सॉल्व करें उनकी रियल वैल्यूज देकर। तो A का मतलब 1, C का मतलब 3 और E का मतलब कितना होता है, 5। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये बढ़ती हुई संख्या है यानी बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 2। सभी में कितना कितना बढ़ रहा है, 2। तो देखिए इसका ये मतलब है यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए +2 करना है और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना है, +2 करना है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि देखिए ये 6 कैसे आया, तो देखो अगर मैं इस 2 और 4 इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2 और 4 कितना होता है, 6। यानी इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए अब आगे लिखा हुआ है MOQ। पहले हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए MOQ, M का नंबर 13, O का नंबर 15 और Q का नंबर 17। यानी सभी में कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अब देखिए ये 14 कहाँ से आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं 14 Q का तो रियल नंबर है नहीं तो अलग से ही आया होगा। अगर मैं इस 5 और 9 इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 14। यानी हमारा
ये जो लॉजिक चल रहा था वो एकदम सही है। अब उसी लॉजिक का यूज करके हम अपना इसका आंसर निकाल लेंगे, GI। अब देखिए आगे बताना है क्या आएगा। तो देखिए G मीन्स 7, I मीन्स 9, और आप लोग जानते हैं सभी में कितना ऐड हो रहा था, 2 ऐड हो रहा था। तो देखिए 7 2 9 और 9 और 2 11, और 11 का मतलब क्या होता है K, यानी यहाँ पर क्या आएगा, K आएगा। अब नंबर क्या आएगा, देखिए 5 और 3 कितना होता है, 8। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा K8। क्या हो जाएगा, K8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसके लिए मैं इन एग्जांपल्स को यहां से मिटा रहा हूं। देखिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। मैंने कहा सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ रूट नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कॉलम और रो दोनों की संख्या क्या है, इक्वल है। और जब रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल हो देन आपको फोकस करना होता है बिग वैल्यू पर। किस पर करना होता है, बिग वैल्यू पर। देखिए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ बिग वैल्यू है। तो देखिए अगर इस रो की बात करूँ, एक तो ये 17 है, इसमें ये 20 आपकी बिग वैल्यू, इसके अंदर आपकी 23 है, और इसके अंदर देखा जाए तो आपकी 19 क्या है, बिग वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इन नंबर्स के साथ में क्या किया जाए कि आपके ये नंबर्स आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम चलेंगे ऐड वाले मेथड से। तो अगर मैं बात करूं ऐड वाले मेथड की, तो देखना 4 + 9 + 6, तो देखें कितना हो गया, 4 और 9 कितना होता है, 13, 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19। लेकिन आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, 17। तो देखिए 19 से 17 पर जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर -2 कर रहा हूँ, और मेरा कितना आ जाएगा, 17। यानी मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया कि तीनों नंबर्स का सम किया, सम करने के बाद जो आया उसमें से 2 को घटा दिया, तो मेरा ये नंबर आ गया। वही केस अब हम इसके अंदर लगाकर देखेंगे क्या उसी का यूज करके, यानी उसी लॉजिक का यूज करके ये 20 आ रहा है कि नहीं। देखिए 5 8 9, 5 + 8 + 9, 5 और 8 कितना होता है, 13, और 13 और 9 कितना होता है आपका, 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। और मैं इसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 20, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया भी है। तो इस प्रकार से आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो क्या है, एकदम सही है। देखिए देखेंगे नेक्स्ट को, तो देखिए 9 और 9, 9 + 9 + 7, तो देखिए कितना होता है, 9 और 9 18 + 7 25, और जब आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट नंबर आपको पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं x। तो x + 9 + 4 = कितना, 19 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 19। और एक और बात ध्यान रखें कि देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले से सॉल्व करते हैं। 9 और 4 कितना होता है, 13 = 19। तो x बराबर 19 - 13, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब देखना अगर आप यहाँ पर 6 रखते हैं, अगर यहाँ पर आप 6 रखते हैं तो देखना 6 और 9 15 और 4 19, ये पूरा कितना आ रहा है, 19 ही आ रहा है। लेकिन ये 19 कब आ रहा था, 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा था। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, 2 बढ़ाकर रखना होगा, यानी यहाँ पर कितना रखना होगा, 8। क्योंकि देखिए अब इसे 8 और 9 कितना होता है, 17, 17 और 4 कितना होता है, 21 होता है। और जब आप इस 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 ना रखकर कितना रखना होगा आपको, 2 बढ़ाकर यानी 8 रखना होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 19 ना मानकर इसको आप अगर 21 मानते, कितना मानते, 21 ही मानते, तो इस प्रकार से जब आप 21 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते तो आपका यहाँ पर कितना आता, 8 आता। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये लिखा हुआ है 14 4 12 3 20। पहले आप देखें रो और कॉलम, 1 2 3 4 5, यानी कितने रोज है इसके अंदर, 5। देखिए 1 रो, 2nd 3rd 4th 5th, यानी 5 रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और एक 4, यानी 4 कॉलम 5 रो।
और मैंने कहा जब भी रो और कॉलम दोनों की संख्याएं अनइक्वल हों तो ऐसे केस में आप ये देखें कि किस साइड में नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी इधर 5 है और इधर 4, यानी आपके नीचे की ओर यानी आपके कॉलम की जो बॉक्स है या कॉलम के जो बॉक्स हैं उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। और जिस साइड में नंबर ऑफ बॉक्स की संख्या ज़्यादा होगी उसी साइड में आपके आंसर यानी लॉजिक का प्रभाव भी होगा। यानी आपको आंसर जो निकालना है वो इस लॉजिक में निकालना है, ऐसे नहीं निकालना, इस तरीके से निकालना है। और जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो देखिए इसका क्या मतलब है। अब आपको देखिए लॉजिक का प्रभाव ये है, अब आपको फोकस करना है बिग वैल्यू पर। तो देखिए बिग वैल्यू क्या है, 20, 42, 19 और 40। अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यूज कैसे आएंगी, यानी इन नंबर्स के साथ में क्या किया जाए कि वैल्यू आ जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखना, 14 × 4 और माइनस कर दूं इन दोनों के मल्टीप्लाई को 12 × 3 को, तो देखना 14 × 4 दैट विल बी 56 माइनस 12 × 3 36। और जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, जो कि आपको दे रखा है। अब चेक करेंगे नेक्स्ट कॉलम को। देखिए 9 × 9 9 × 9 माइनस 13 × 3 13 × 3। देखना 9 × 9 81 माइनस 13 × 3 यानी 39। और जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 42। देखेंगे नेक्स्ट आगे है 12 × 8 माइनस 7 × 11। देखिए 12 × 8 96 माइनस 77 दैट विल बी, अब आपका कितना आएगा 19। यानी जिस लॉजिक को आप यूज कर रहे हो एकदम क्या है, राइट है। आपको निकालना है इसका आंसर। तो देखिए 20 × 10 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और ये आपको निकालना है, जो नहीं पता उसे हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 20 × x। तो देखिए ध्यान से, और कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। तो देखें 200 माइनस 20x इज इक्वल टू 40। 200 माइनस 40 को इधर ला रहे हैं तो ये प्लस का इधर आकर माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाकर 20x हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 160 इज इक्वल टू x और ये 20 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। और जब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 8। यानी x का कितना मान आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा, 8 हो जाएगा। और देखिए आप लोग कर भी देख सकते हैं, 20 × 10 दैट विल बी 200 और 20 × 8 दैट विल बी 160। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया भी गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने में है। मैंने कहा सबसे पहले आप देखें रो और कॉलम। तो देखिए 1 2 3 4, रो कितनी है, 4 और 1 2 3, कॉलम कितनी है, 3। तो आपको देखना है किस डायरेक्शन में, यानी किस साइड में नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा है। तो आपने देखा नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या इस साइड में ज़्यादा है। तो जब इस साइड में ज़्यादा है तो लॉजिक का जो प्रभाव होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। देन आपको देखना होता है बिग वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर बिग वैल्यूज कहाँ पर है, अगर मैं देखूँ तो देखिए एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब आपको ये देखना है कि नंबर्स के साथ में क्या किया जाए कि आपकी ये वैल्यूज आ जाए। तो देखिए सबसे ऊपर दिया गया है आपको 10 5 6। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड। तो देखना 10 + 5 + 6 और देखिए 10 और 5 15 और 6 21। आपको कितना चाहिए, 42। अगर मैं इस 21 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या मेरा 42 आएगा, आ जाएगा। यानी अब हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 42 यहाँ पर आ रहा है। तो क्या इसी प्रकार से यानी इसी लॉजिक को यूज करके ये 68 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आंसर को वेरीफाई करेंगे। 17
प्लस 3 प्लस 14, तो कितना होता है ये देखना, 17 और 3 20 और 14 कितना होता है 34, और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 68, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, वेरीफाई, यानी हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर किस लॉजिक का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर जो 3 नंबर्स का सम करके उसे मल्टीप्लाई किया गया है एक कांस्टेंट नंबर यानी 2 से। तो देखिए 8 प्लस 15 प्लस x, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू में 92, यानी देखिए अब एक और बात यहाँ पर समझिए, या तो आप 92 रखें या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, 92 ना रखकर देखिए इनका सम क्या आ रहा था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि देखो इनका सम करने पर जैसे 34 आया और ये क्या है उसका डबल लिखा गया था। मैंने क्या कहा, देखिए या तो आप ऐसा करें, इसे देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये, अगर आप 92 रखते हैं तो बाद में आपको हाफ करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले ही हाफ कर दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या है, इनका डबल है ये, तो इसलिए 92 का हाफ कितना होता है 46, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 46। अब देखिए 8 और 15 कितना होता है 23 प्लस x बराबर 46, तो x बराबर 46 माइनस 23, तो x का मान कितना आ जाएगा 23। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 23 आएगा, क्या आएगा 23 आएगा, और यही क्या होगा राइट आंसर भी होगा। नहीं तो आप कर भी देख सकते हैं, देखिए 8 और 15 23, और 23 कितना होता है 46, और जब आप इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर 92 रखते, मान लो आप यहाँ पर 92 रखते, तो जो भी आंसर आता आपका, मान लो यहाँ पर कितना आता, फिर 46 आता, उसको आपको हाफ करना पड़ता, तब जाकर आप यहाँ पर 23 लिखते। किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, लिखा हुआ है 342 165 423 और 2014 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ रो और कॉलम को। देखिए 1 2 3 4, यानी रो कितनी है 4, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3, यानी इक्वल नहीं है। तो बॉक्सेस की संख्या किस साइड में ज़्यादा है, नीचे। तो आपको देखना है जब बॉक्सेस की संख्या इस साइड में ज़्यादा है तो लॉजिक का प्रभावी इसी डायरेक्शन में चलेगा। तो अब आपको देखना होता है बिग वैल्यू। तो देखिए बिग वैल्यू एक तो आपको यहाँ दे रखा है और एक आपको यहाँ, आपको बताना है इसका। तो देखिए कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहले ऐड करें, 3 और 1 4, और 4 कितना होता है 8। अगर मैं इस 8 को 2 से गुणा करूं तो कितना होगा 16, और प्लस कर दूं 4 तो मेरा कितना आ जाएगा 20। यानी मैंने क्या देखा, जब इन 3 नंबर्स को ऐड किया तो आया था 8, और इसका मैंने 2 टाइम्स कर 4 ऐड किया है, तो क्या उसी लॉजिक से ये आ रहा है हमारा 14। देखिए 4 और 6 10 और 2 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस करेंगे 4, तो देखिए 12 दूनी 24 और 4 24 और 4 28, लेकिन यहाँ पर कितना है 14, यानी ये लॉजिक इसके अंदर काम नहीं करेगा। तो अब करेंगे सबट्रैक्ट वाला मेथड, या फिर देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि इनके अंदर 2 नंबर्स को भी ऐड किया जा सकता है। एक बार उससे और देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है आपका, और इस 4 का स्क्वायर कर दूं तो देखिए 4 का स्क्वायर और 4 कितना होता है 20। अब देखें क्या उसी लॉजिक का यूज करके ये आ रहा है। तो देखिए 4 और 6 दोनों को ऐड करेंगे आएगा 10, और इसका करेंगे स्क्वायर 4, तो इस प्रकार से 14 आ गया। यानी हम भी उसी लॉजिक का यूज करके अपना आंसर निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना होता है 7, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे होता है 9, और 9 और 7 कितना होता है 16। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आए होंगे। अब हम इस पर बेस कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और आप लोगों को इनके आंसर देने हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए कि किस साइड में बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा है।
तो आप क्या देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और इधर 3, तो बॉक्सेस की संख्या इस ओर ज़्यादा है। जिस ओर बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा होती है लॉजिक का प्रभाव भी उसी साइड में जाता है। तो आपको ये देखना है बिग वैल्यू, तो देखिए बिग वैल्यू ये और ये, इसका ये मतलब है कि अब आपको इन नंबर्स में ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या किस लॉजिक का यूज करें कि आपके ये नंबर्स आ जाए। तो देखिए सबसे पहले करते हैं ऐड, 7 और 6 13, 13 और 5 18। अगर मैं इस 18 को 4 से गुणा कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 72। देखेंगे जिस लॉजिक का यहाँ यूज किया है क्या उसी लॉजिक से 50 आ रहा है कि नहीं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 15 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, ना कि 50। इट मीन्स ये लॉजिक यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब देखेंगे और क्या लॉजिक यूज हो सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, या आप देख पा रहे हूँ, देखिए इनको ऐड करें 7 और 5 12 और इसे इससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो कितना आ जाएगा 72। यानी फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड किया तो आया 12 और जो मिडल नंबर था उससे हमने कर दिया इसे मल्टीप्लाई। वही केस अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। 2 और 8, 2 + 8 कितना होता है 10, और जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी आपका लॉजिक एकदम सही है। तो देखिए 3 और 1 कितना होता है 4 और इनटू कर देना 11 तो कितना आएगा 44। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 44 इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर मैं इसके अंदर आपसे पूछूं कि बड़ी वैल्यू क्या है तो देखिए इसके अंदर कोई भी बड़ी वैल्यू आपको नहीं दिख रही होगी, यानी नॉर्मल उसी के आसपास की वैल्यूज है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब बड़ी वैल्यू ना हो तो उस केस में आप ऐड करें। देखिए 7 2 9 और 1 10, अगर हम रो की तरह जाते हुए इन्हें ऐड करें तो कितना आ रहा है 10। लेकिन देखिए इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि लॉजिक का प्रभाव किस ओर में होगा, यानी जिस साइड में नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में आपका लॉजिक का प्रभावी होगा। तो आपको ना ऐसे ना चल के ऐसे चलना है, ठीक है। तो देखिए 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, यानी जब आप इन सभी को ऐड करते हैं तो इनका सम कितना आता है 22 आता है। 7 6 13, 13 और 2 15 और 7 22, और जब आप इन सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी कितना आता है 22 ही आता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हम इन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनका एक कांस्टेंट सम आ रहा है जो कि है 22, यानी इसका भी सम कितना आना चाहिए अब 22 ही आना चाहिए। तो देखिए 4 और 2 6 और 5 11, यानी 11 है तो 22 चाहिए, तो 22 में कितना घटाया जाए कि 11 आ जाए। या तो ऐसे करें या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए 22 चाहिए 11 है तो 11 में क्या ऐड किया जाए कि आपका 22 आ जाए। यदि हम इस 11 में 11 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 22। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में है 2 21 1 और 20, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो आपको आंसर देना है इसका। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि लॉजिक का प्रवाह किस ओर है, तो लॉजिक का प्रवाह नीचे की ओर क्योंकि इधर बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा है। दूसरी बात बिग वैल्यू देखिए 23 43 और यहाँ पर क्या है 20 नीचे की ओर, ठीक है। आपको देखना है कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले ऐड करें, ऐड करोगे तो कितना आएगा 23 और 1 24, और जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20। अब इसको करना है 22 और 1 23 और 2 25 में जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 21 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 23। इट मीन्स ये लॉजिक आपका यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो देखिए आप कौन सा लॉजिक यूज करेंगे। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट वाला। तो देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 21 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 19, और जब आप इस 19 में इस 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया, मैंने क्या देखा कि देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आया 19 और इस 19 में इस 1 को ऐड कर दिया। अब देखेंगे इसका आंसर निकाल के। देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 22 में से 1 गया
तो आएगा 21, और जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इट मीन्स लॉजिक आपका एकदम क्या है, ठीक है। अब उसी मेथड से आप अपना आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जब आपको वैल्यू नहीं पता तो x मान लें। तो देखिए कैसे करेंगे इसको करने का तरीका है कि x में से जब आप 2 को घटाएंगे और ऐड करेंगे 5 तो आपका क्या आना चाहिए 43, यही है। देखिए इसमें से इसको घटाना है क्योंकि सभी में सेकंड नंबर में से फर्स्ट को घटाया जा रहा था, तो इसलिए x में से इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 5 को ऐड करेंगे और आना चाहिए 43। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 43, ये आपका उधर जाकर माइनस में चले आएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। अब x इज इक्वल टू -2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 38 + 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कितना होगा 40 होगा, कितना होगा 40, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। और आप कर भी सकते हैं, देखिए 40 में से 2 गया तो कितना आएगा 38, और जब आप इस 38 में 5 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखिए सबसे पहले आप ऐड करें, तो देखिए बिग वैल्यू कोई है नहीं, तो 2 और 1 3 और 7 10, जब आप ऐसे ऐड करते हो तो 10, देखिए 9 और 8 17 और 6 23, जो कि कोई भी मैच नहीं खा रहा है। तो देखेंगे अब इसे। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखिए अगर मैं 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इस 6 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसी प्रकार से इस 8 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा 6 आ रहा है। तो देखिए 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों का जो एक टाइप 1 चल रहा था मैट्रिक टाइप क्वेश्चंस आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के आगे के कुछ और टाइप को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।